2015 में राहुल गांधी जी संसद के बीच में खड़ा होकर कह रहा अब ये बिचौले खा रहे किसान को, तो आज राहुल गांधी के पेट में दर्द कुकर हो गया। आज सरकार बिचौले को काटे। भाई मारे चौधरी चरण सिंह, मारे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत क्या कहते मैनू कहते मंडियों के दलालू तक बच जा किसान, मंडियों के दलालू तक बच जा। ये सरकार बचाने की कोशिश कर रही, मंडी के दलालू तक इनके पेट में दर्द हो। तो विरोध क्यों कर रहे हैं टिकैत जी? टिकैत तो बेचारा उस दिन समर्थन कर रहा था, वो आज विरोध कर रहा। भाई समर्थन करके कहा टिकैत का, तो बाप भी समर्थन करके कहा था। तो विरोध क्यों आया था जी? विरोध तो करा है, सियासत चमका रहा अपनी और पैसे चाह। मेरठ से धरने पे लेके गया था मैं, वहां से 10 लाख रुपए लेकर मैंने कहा 15 दिन पीछे देखेंगे सरकार को, फिर निपटेंगे चलो। फिर दिल्ली ले गया, 1 करोड़ वहां था मार लिया उसका बाप, जो आज वो चमका रहा पगड़ी बांधे चल दे। आप क्या क्यों नहीं गए तुम? हम तो जाए नहीं कभी भी, हमने मेरठ के धरने पे कसम खा ली इसके कहे नहीं आवे। ये तो निकम्मा पैसे ले भाग जा, उन्हें तो सारे किसान मरवा दिए होते वहां पैसे लेकर भाग। वो तो कह रहे कि मैं आप लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं। हमारी नहीं लड़ रहा, अपने घर की लड़ रहा, अपना घर चमका रहा। 4 कोठी बनाया मुजफ्फरनगर में, उसके खिलाफ तो योगी सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। उसके यहाँ तो नोटिस लगवा दे, नहीं आज अधिक संपत्ति का, उसका दिमाग ठीक हो जा। कह रहे 26 जनवरी को घर घर से एक आदमी आएगा, तिरंगा यात्रा लेकर निकलेंगे। हमारे यहाँ तो एक भी नहीं जा। 26 जनवरी लो तो मौसम साफ हो गया, नहीं छोल और चोखा न सोचेंगे मुड्डा निमटा लो, फिर बोर्ड में छोल आ जाएगी, मुड्डा पे का वजन घटा लगेगा, छोल भरिया में हो जाएगी। असली किसान नकली किसान की लड़ाई लड़ रहे। एक किसान वहाँ बैठा, एक आप भी है, कौन सा किसान असली है? वहाँ असली किसान तो जा नहीं रहे, वहाँ नकली किसान है, राजनीतिक पार्टी है। असली किसान तो काम में लग रहे। असली किसान तो 2 बजे आवे, फिर सेले पानी मात पाँच धो ले, ठंडा लगा अपने लेते हैं भेज। तो वो कौन से किसान है? वो तो नकली किसान जा रहे हैं। नकली कैसे हो? वे ऐसे जा रहे हैं जो राजनीति में भाग लेना, वहाँ चाट खानी, बादाम की शिकंजी पी लग रही और गाजर पाक खावे, पकौड़ा। वहाँ सबसे पहली स्टेज पे पकौड़ा चले। तो आपका जी नहीं करता कि एक बार जाऊं, जाके जी से लिया? हम तो एक दिन दिल्ली जहाँ थे वहाँ जब देखा उनका माहौल, पैदल निकले। हम तो बीच में मील तक पर बॉर्डर पैदल क्रॉस करे, हम तो कहीं पकौड़ा चल रहा, कहीं गाजर पाक चल रहा, और सारी सड़क पर तार रखे गुगड़ी, पानी पानी सारे को, कोई नहा रहा, कोई कुछ कर रहा। मगर ये किसान है वहाँ नहाना रे, बारात में आ रहे तुम यहाँ आओ, किसान हो तुम। एक पगड़ वाला आड़ चल गया, बोला और किसान नहीं, हम किसान होते तुम यहाँ हो नहीं थे, काम किया तुम्हें। अरे काम हमें, हम उसाड़ नहीं पड़ रहा। तो रास्ता कैसे निकलेगा ताऊ जी? रास्ता निकलेगा लठुते, आधा कानून हो लट, इस कानून को तो मान नहीं रहे, लटवाड़े को मान जाएंगे। लट बज गया, फिर कहेगी कि बीजेपी ने लट बजवा दिया, पहले कहेगी मोदी सरकार किसान विरोधी। ये तो कांग्रेस वाले चाहे नहीं रहे, अगर 1-2 गोली लग जाएगी तो अगर फिर मोदी की छवि खराब हो जाएगी, उससे कुछ छवि खराब नहीं हो। और ये मरवाए बिना मानने नहीं। तो क्या ये आंदोलन मोदी की छवि खराब करने के लिए हो रहा है? हाँ, मोदी की पूरी छवि खराब करने के लिए हो रहा। मोदी को तो सबका साथ, सबका विकास, सब तरह विकास चाह रहा है मोदी तो क्या 2014 के बाद वाकई किसान की आय में सुधार हुआ है? 2014 की बाद में तो किसान दूना निखर गया। और ये अंबानी अडवाणी का नाम ले रहे ना, ये तो कांग्रेस के जमाने में पैसे आड़े लिए थे। 95 में तब वो बढ़ना शुरू हुआ था और कांग्रेस 14 लो रही। अंबानी अडवाणी जीव नहीं पैसे आड़े बने, जीव नहीं बने गए। सरमाएदार ये 3रे नंबर के हो लिए थे 14 में। मोदी तो 14 के बाद में आया। जीव भी अडवाणी तो जीव भी था, अंबानी भी था। और ये उनके टावर तोड़ के कह रहे कि ये मोदी ने बना दिए। मोदी तो पहले लग रहे टावर, उनके टावर तो मोदी से पहले लग रहे हैं, कांग्रेस की सत्ता में लग रहे हैं, आज भी वहाँ कांग्रेस ही है। तो मोदी जैसा कहते हैं कि किसानों की आय हमने डबल करने का वादा किया, क्या दिख रहा कि डबल हो रही है? डबल होगी जी, डबल तभी ज्यादा होगी, डबल से भी ज्यादा होगी। अच्छा, कैसे डबल हो गई? डबल नहीं होगी, मोदी ने कह दिया बीमा करा लो फसल का, और पहले रजिस्ट्रेशन कराओ। जो कंपनी यहाँ आके फसल लेगी ना, वे बीज देंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, और फिर रजिस्ट्रेशन करा तो बीमा करा दो। कंपनी क्या कर देगी? मारा मान लिया फसल नहीं होती, जो करी हमारा भाई कहता है फसल ना हुई, कंपनी हमारी जमीन खोज लेगी। कंपनी हमारा मुंह भी नहीं खोज से, क्या खोज लेगी कंपनी जी? बीमा हो जाएगा, बीमा वाले क्या उठेंगे? तो डर जो है कि हमारी जमीन पे कब्जा हो जाएगा, डर कैसे निकलेगा? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, जमीन पे बिल्कुल कब्जा नहीं हो। जमीन के कब्जे के ऊपर हम मर जाएंगे, इस फसल के ऊपर नहीं मरे। जमीन के तो एक टुकड़े पे मर जा, आम ढोल पे मर जा, तो जमीन पे मर नहीं जाएंगे। फसल तो मंदी तेज भी चली जाओ, और हाल तो मोदी तो बीमा क्या करा लो, गैली नया बीज लो, तकनीकी के हिसाब से तो बो, और फिर उसका बीमा करा दो। अगर फसल नहीं होती, ओले पड़े, पाड़ा पड़ जा, कुछ हो जा, तो बीमा वाले क्या उठेंगे? तो कंपनी हमारा क्या कर देगी? तो और कंपनी को जबरदस्ती करे तो केस करो, तो कोर्ट खाली पड़ा। किसानों को लेकर क्या सरकार की नियत साफ दिखाई दे रही है? सरकार की नियत बिल्कुल साफ है, नियत में बिल्कुल खोट नहीं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इनकी नियत में खोट है। और रासा ओवैसी आ जा कोडी पर, वो कह देगा कि ला यहाँ तो बिल्कुल काले झंडे फहरा दूंगा, चांद सितारे का झंडा आ जाएगा, मैं हूँ जो कुछ हूँ। ये सब राजनीति रोटी सेक रहे, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा किसानों पर, ना कोई फर्क पड़ रहा, ना पड़े, ना मोदी किसानों के बुरे में है। अच्छा, पूरे भारत ऐसा भी कोई रास्ता है जो रास्ता निकल जाए दोनों तरफ को, किसी को ना झुकना पड़े? ऐसा रास्ता है, ऐसा रास्ता है।
इन नेताओं के पाछा पीटते वहां जो उनसे नेता बैठे किसानों को छोड़ दे, किसान अगले दिन मान जाएंगे। फिर नेताओं की टोल है। तो किसानों की आवाज कौन उठाएगा फिर? किसानों की आवाज तो किसान ही उठावेंगे, जो पढ़े लिखे हैं वे जाके नसी में जा लें, पर वे 100 झूठ बोल रहे हैं, हमारे पे वे 100 बोल लें। जा हम तो 2 बात कह सकें भाई, फसल के में हमारा को